वेलकम टू आवर चैनल सरस्वत क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेसन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आप रोज़ाना घरों में देखते हो कि अपने घर में बहुत सी चीज़ें मेटल की बनी होती है, जैसे बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, बकेट है और ग्लास है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, जो सीड्स होती है अपनी, वायर्स होते हैं, ये सारे मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जो अपने ज़्यादा यूज नहीं होता नॉन मेटल्स का, कार्बन जैसे कोयला होता है वो एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स ज़्यादा अपने मेटल्स की क्या पहचान है, सीधी सी बात है, एक तो सॉलिड होता है, क्योंकि जितने भी देखो घरों में अपने बाल्टी है, बकेट है और बर्तन होते हैं अपने, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वायर्स होते हैं, ये सारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। एक तो ये दोनों में डिफरेंस है मेटल। दूसरी बात, मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड है तो हार्ड भी होते हैं, हार्ड टच करने पे हार्ड, और ये होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन केस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो मेन डिफरेंस है ये बता रहा हूँ। फिर ये लस्टर होते हैं, लस्टर यानी चमकना, ये चमकते हैं, जैसे गोल्ड चमकता है, चांदी चमकती है, एल्यूमिनियम भी चमकता है, आयरन लोहा हो गया, ये इसको चमक सकता है। और ये नॉट लस्टर होता है, नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टर। फिर मेलेबल, अभी मेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मेलेबिलिटी MEALLE, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि मेटल से अपने छोटी छोटी थिन शीट्स बना सकते हैं। यानी जो ये अपने बाज़ार में जाते हैं तो मेटल से ये चादर वगैरह बनाते हैं, जो एल्यूमिनियम की चादर आती है, आयरन की आती है, कॉपर की आती है, तो थिन शीट बाय बीटन, यानी इसको पीट के छोटी छोटी शीट्स बना लेते हैं जो अपने घरों में काम आती है। और ये नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल, इससे कुछ नहीं बना सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। फिर होता है डक्टिलिटी, इनकी डेफिनेशन में बात बता देता हूँ, पहले ये डिफरेंस नोट कर लेना आप। डक्टिलिटी क्या होता है, यानी इससे अपने वायर्स बना सकते हैं, इससे वायर्स नहीं बना, कॉपर के वायर होते हैं, आयरन के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, इनसे अपने वायर्स बना देते हैं, थिन वायर्स, जो घरों में लाइट का काम करते हैं, नॉन डक्टाइल, ये होती है। फिर आता है डक्टिलिटी के बाद आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, मेटल जैसे बर्तन अपने घरों में जैसे ही आपस में टकराते हैं तो आवाज़ करते हैं। घंटी देख लो, मंदिर की घंटी में ऐसे मारते हैं तो बजाते हैं तो आवाज़ करती है, इसको मतलब बोलते हैं सोनोरिटी, यानी मेटल्स मेक साउंड, इसलिए अपने घंटी मेटल की बनी होती है। और ये नॉन सोनरस होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको फिजिकल का मतलब होता है जो सामने से देख के पता चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सोनोरिटी यानी मेटल्स में ये नॉन सोनरस होते हैं। और इसमें है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो पता ही है तुमको, कंडक्टिविटी मतलब किस में आप, कंडक्टिविटी का मतलब किस में करंट फ्लो होती है, किस मेटल में या नॉन मेटल में। ओबियसली बात है कि मेटल में ही होगी, क्योंकि नॉन मेटल तो क्या होते हैं, गैसेज जो लिक्विड में होते हैं वो तो हो नहीं सकते, तो मेटल होते हैं। उसमें से जैसे वायर है, वायर किसके बने होते हैं, कॉपर के, कॉपर क्या है, एक मेटल है। एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के अपने बना सकते हैं। चांदी है, सोना है, लेकिन चांदी सोना के तो वायर महंगे पड़ते हैं, लेकिन है उसमें से अपने जैसे अपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी
कि वायर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से पहुंच सकती है घरों तक, तो वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन महंगा होता है अपने यूज नहीं करते। चांदी बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रिकल की कंडक्टर है। तो मेटल जितने भी होते हैं उनमें से क्या होते हैं, करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो यानी अपने करंट आता है मेटल का। अगर आप जैसे अपने कोई स्विच के अंदर लोहे की रोड या कुछ लगाते हैं तो अपने करंट आएगा, और लकड़ी वगैरह ये कुछ लगाएंगे तो ये कोयला वगैरह, इससे कुछ नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, तो इसलिए इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये नॉन कंडक्टिविटी होते हैं इसमें, नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता। हीटिंग के लिए भी ऐसे ही है। हीट, मेटल को अपने हीट करेंगे तो जैसे अपने घरों में मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं जो अपने सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई होती है, वो मेटल की होती है क्योंकि हीट अच्छा करती है। नॉन मेटल नॉन हीटिंग होते हैं। हीट कंडक्टिविटी, और ये नॉन हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है। अब कुछ डेफिनेशन से मैं आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे डक्टिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, और सोनोरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखो कुछ डेफिनेशंस है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी। ये क्या चीज़ होती है, देखो मेलेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया था। मेलेबिलिटी मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसको पीट के, बीटन यानी पीट के छोटे छोटे पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, वो होती है मेलेबिलिटी। यानी एल्यूमिनियम की अपनी चादर आती है और आयरन की आती है, ये सारी यूज होती है अपने कुछ बनाने में, तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं मेटल की प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स बना सकते हैं, इसको डक्टाइल बोलते हैं। यानी जितने भी जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। सोनोरिटी मैंने बताया था, मेटल प्रोड्यूस साउंड, उसको बोलते हैं सोनोरिटी। यानी मेटल आवाज़ करते हैं, जैसे टकराते हैं या गिर जाते हैं तो आवाज़ करते हैं, इसका मतलब वो सोनोरस है। फिर आता है लस्टर, LUSTU, लस्टर यानी वो होते हैं जो शाइनिंग करते हैं। मेटल्स गिव शाइन, यानी जो चमकते हैं वो होते हैं लस्टर। और ये तो मैंने बताया दिया, हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं, कंडक्टिविटी होते हैं। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ही मेटल है, समझे बात, ये दोनों होते मेटल है, लेकिन ये मेटल की प्रॉपर्टी हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये सॉलिड नहीं होते। ये होते सॉलिड है, लेकिन एकदम सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी से चाकू से काट, जैसे पनीर का टुकड़ा देखा है आपने, पनीर होता है, उसको आसानी से अपने कैसे नाइफ से काट सकते हैं, वैसे ये दोनों होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते मेटल है। तो ये दो अपवाद है इसमें, ये सॉफ्ट है, दैट कैन बी कट बाय नाइफ, हार्ड नहीं होते। मेटल की प्रॉपर्टी तो होती है हार्ड, देखो जितने भी देख लो, आप एल्यूमिनियम देख लो, कॉपर देख लो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जितने भी होते हैं सारे हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम होते हैं मेटल है, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं। एक चीज़ और है, मरकरी, मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। एक मरकरी और है, मरकरी एक भी अपवाद है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, मिनिमम जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इनकी कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, क्योंकि हार्डनेस नहीं होता है, सॉफ्ट तो नॉन मेटल होते हैं,
लेकिन ये भी मेटल है इसलिए सॉफ्ट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं होती है, एक्सेप्शन केस में आ जाते हैं। मरकरी भी ऐसा ही है। और नॉन मेटल में मैंने आपको बताया दिया, नॉन मेटल जितने भी होते हैं, नॉन मेटल सारे के सारे इसकी प्रॉपर्टी मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं। अपोजिट यानी एक तो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से हो गए, जैसे मैंने बताया कार्बन, सल्फर, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेज होते हैं ना वो सारे नॉन मेटल पकड़ो आप। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये जितने भी गैसेज होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है गैसेज ही हो, लेकिन लगभग गैसेज नॉन मेटल्स में आती हैं। तो नॉन मेटल्स इसकी एकदम अपोजिट क्वालिटी के होते हैं। एक तो सॉफ्ट होते हैं, मेलेबिलिटी भी नहीं होते, नहीं उससे अपने वायर्स बना सकते हैं, नहीं उससे सीड्स बना सकते, और नहीं वो आवाज़ करते हैं, सोनिक डक्टिलिटी भी नहीं होती, और नहीं वो हार्ड होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल का मतलब जो सामने से आपको दिख जाता है मेटल है या नॉन मेटल है। केमिकल यानी उसको रिएक्शन करवा के देखेंगे केमिकल से या वाटर से, एसिड से, तब वो पता चलेगा मेटल होता है नॉन मेटल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।